भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। आप सबको इस चैनल पर स्वागत है और डियर पिकेसर चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आप सबके सामने एक अनोखा एपिसोड लेके आया हूँ। आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो शुरुआत करते हैं एपिसोड को। इसी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं दोस्तों। क्या आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, जितने राज्य है ना उसको। और आखिर नेशनल इमरजेंसी किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, भारतीय संविधान है ना, उसके अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। कौन कितने? 352 के अंदर। तो राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश में है ना, पूरे देश के अंदर या तो किसी किसी भाग में सुरक्षा के अंदर या सुरक्षा को युद्ध या किसी अन्य प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाता है ना देश में, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होती है? इंदिरा गांधी के टाइम होती है। इंदिरा गांधी के टाइम 25 जून 1975 के दिन राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा होती है। 21 महीने तक लगातार चला था दोस्तों, 21 महीने तक। आपको बताएंगे विस्तार से, जानेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आपातकाल लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया एक। सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1959 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण कर भारत में बैंकों पर अमीर और गरीब घराने ना, अमीर घराने पर कब्जा खत्म कर दिया था। प्रीवियस पर्सन यानी कि राज परिवार में मिलने वाले भत्ते खत्म करके जैसे फैसलों पर इंदिरा गांधी गरीबों की मसीहा के रूप में बन गई थी। श्रीकांत वर्मा जी बताते हैं कि गरीबी हटाओ के नारे में देश में इंदिरा गांधी की छवि गरीबों को मसीह के रूप में पक्का कर दिया गया था। अब लोगों को लगने लग गया था दोस्तों, क्या लगने लग गया कि इंदिरा गांधी गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण है कि जब मार्च का दिन था दोस्तों 1971 के अंदर, 1971 देश में आम चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। उसमें से 518 सीटों में से 2/3 यानी 352 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी है ना, उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा सीट से दोस्तों 1 लाख सीटों से जीती थी। कितनी? 1 लाख सीटों जीती थी। इसके प्रतिद्वंदी थे ना सोशलिस्ट पार्टी के थे। कौन थे दोस्तों? राजनारायण थे इसके सामने, इंदिरा गांधी सामने। उन्होंने राजनारायण को उत्तर दे दिया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी के अंदर प्रमुख समाजवादी नेता थे, उन्हें इंदिरा गांधी के कई नीतिगत मतभेद थे इनमें, तो इसलिए उन्होंने कई बार उनके खिलाफ लाइब्रेरी में चुनाव लड़े थे, हारते रहे। तो 1971 के दिन उन्हें फिर भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी फिर उस दिन जीत गई थी ना, तो वहां पे जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती दी गई थी। शुरू हो गया था राजनीति का उथल पुथल, क्योंकि राजनारायण ने उसने जीत के कारण है ना हाईकोर्ट में दे दिया था। तो इंदिरा गांधी है ना, यहाँ से उतर की शुरुआत। तो इंदिरा गांधी खिलाफ हो गया था कि यह फैसला राजनारायण के वकील थे, राजनारायण का वकील था शांति भूषण, उन्होंने ये बताया था। तो उस समय से प्रसिद्ध वकील थे वो, हाईकोर्ट के दायरा याचिका की थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश का आने लग गया था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले मानना कि इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। जनप्रतिनिधि कानून में अदालत अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इस स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो कोई रास्ता नहीं बचा। तब उसके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इंदिरा गांधी के पास जब रोक लगी थी तो राज्यसभा जाने का कोई रास्ता नहीं था और पद छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस को थोड़ी राय दी थी। अदालत ने क्या राय दी थी कि नया प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 हफ्तों का टाइम दे दिया था। आप ना 3 हफ्तों का टाइम है कि आप कर लो, ठीक है, नया प्रधानमंत्री। उस देश में इंदिरा गांधी मंत्री मतलब किसे बनाया जाए ये सोच रही है। इंदिरा गांधी पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं करती थी, ठीक है, अपना प्रधानमंत्री मेरे अलावा किसे बनाया जाए। तो एक अध्यक्ष थे, कौन से? डिक्की बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि आप अध्यक्ष बन जाइए तो उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंप दे ईशान्य को। तो समय पत्रकार है ना, उन्होंने इस आवाज में चर्चा चल रही थी, उस टाइम चर्चा चल रही थी। हम तो संजय गांधी आए थे, उनके बेटे संजय गांधी ने अपनी माँ को बाहर कमरे से लेके बोला था कि माँ अपना प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा मत देना, अगर दे दिया ना किसी और को पार्टी है ना पूरी तरह पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं, और मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये समझ लो। तो उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मोहलत का फायदा उठाया था इंदिरा गांधी। क्या किया इंदिरा गांधी ने? सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी थी दोस्तों। किसको? सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। इस केस की सुनवाई जस्टिस V.R. कृष्ण AL ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मैं पूर्ण रोक नहीं लगा सकता, पर उसकी अनुमति दे दी कि अंतिम फैसला आने तक संसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती इंदिरा गांधी। अंतिम फैसला ना आए तब तक। जेपी का एक साइड जेपी का आंदोलन चल रहा था,
तो उठापटक के कारण बिहार में, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का एक उग्र आंदोलन फैल गया था। बिहार इस आंदोलन में हवा दे रहे थे, बिहार के छात्र, बिहार के लोग हैं, बिहार में आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर जयप्रकाश रे ने मतलब इंदिरा गांधी के आरोप में के ऊपर एक लोकतंत्र गला घोटने के लगाया था, आरोप लगाया था उन्हें। रामधारी दिनकर सेने के मतलब एक कविता थी, उसके अंश सियासत खाली करो की जनता आ रही है, ये नारा दिया था। और पुलिस वालों से अपील की कि वो लोग जिससे दमन का निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हटाने का बोल दिया था। उन्होंने ये बोल दिया था अपने उग्र पूरे आंदोलन फैलाते हैं। तो इस कारण से इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने का फैसला लिया था दोस्तों, किस वजह से लिया था। इसके अलावा और भी कुछ कारण थे, इंदिरा गांधी मजबूर होने लगे कि इसके खिलाफ मतलब ये आपातकाल की घोषणा करे। तो इस कारण से मजबूर होते इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इसमें छात्र संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया था। कोर्ट के आदेश से भी इंदिरा गांधी की हालत तो नाजुक कर दी थी। कोर्ट के आदेश से प्रधानमंत्री का घटना बोला था क्योंकि इंदिरा गांधी अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी, वोट नहीं डाल सकते, उन्हें अपनी पार्टी को किसी नेता पर भरोसा भी नहीं था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश के आन में सेना तक तपट कर दी थी। इन सभी कारणों के अलावा इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना बना ऐसे आंदोलन बुलाए गए लोग थे ना, ये लगाया था। तो इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के सुबह राष्ट्रीय के नाम देश में एक व्यक्ति था, ठीक है, अर्थात में जयप्रकाश नारायण के कहा गया कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता अखंडता की रक्षा हो सके। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, किया गया था। और 21 महीने अर्थात मतलब 21 मार्च 1977 तक लगा था दोस्तों। ये इतना लंबा 21 महीने तक राष्ट्रपति शासन ने अपना राष्ट्रपति आपातकाल लगा था दोस्तों। उस समय देश में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाई गई आपातकाल भारत में राजनीति ऐतिहासिक अनूठी घटना बन गई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ठीक से समझ आ गया विदेश में आपातकाल कब और क्यों लगा गया था। हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम आने वाली वीडियो को मतलब लेके अलग एपिसोड। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।